नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल निकिता आर्ट एंड पोइट्री में। आज बसंत पंचमी है, तो आप सभी को सबसे पहले बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती विद्या, ज्ञान, विचारों की बुद्धि और स्पर्धा की देवी हैं और उनकी कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहे। देखिए, माँ सरस्वती की आवश्यकता तो हम में से सभी को है और उनकी जो पूर्ति है, उनकी जो जगह है वो कभी पूर्ति नहीं हो सकती। माँ सरस्वती एक ऐसी देवी हैं जिनकी वजह से हम विचार और बुद्धि का उपयोग कर पाते हैं, तो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और मैं आज आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ, वो है ये कि मैंने एक जगह पढ़ा है कि माँ सरस्वती किस तरह इस धरती पर आई और किस तरह हम लोग आज सरस्वती माँ की पूजा करते हैं इस समय में, पंचमी, बसंत की पंचमी तिथि में। तो मैं आपको ये कविता कहानी सुनाने जा रही हूँ। उसके पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि ये मैंने कहीं से पढ़ा है, सो ये बातें जो हैं वो मैं अपनी तरफ से नहीं, देख के बता रही हूँ जैसा शास्त्रों में लिखा गया है। माँ सरस्वती की जन्म कथा। आप सभी में से सभी इंसान जानते हैं कि इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने किया है। तो जब सृष्टि रचने के बाद ब्रह्मा जी एक बार अपनी रची हुई धरती को देखने आए, तो यहाँ झरने, हरे हरे बाग बगीचे, पावन शीतल जैसा झरने से गिरता पानी, मनुष्य, प्राणियों, पंछियों का चहचहाना, इतनी सुंदर प्रकृति को देखकर ब्रह्मा जी को फिर भी उनके मन में एक क्वेश्चन था, एक प्रश्न था कि कुछ खाली सा है। ब्रह्मा जी पूरी पृथ्वी को पहले घूमते हैं, उनको कुछ नज़र नहीं आता। उसके बाद वो पहुंच जाते हैं महादेव के पास, देवों के देव महादेव के पास। महादेव ध्यान मग्न है, लेकिन उन्हें तो हर बात की खबर है। ब्रह्मा जी के प्रकट होते वो उनसे पूछते हैं, बताइए आप बड़े चिंतित लग रहे हैं, इस चिंता का कारण क्या है? ब्रह्मा भगवान कहते हैं कि प्रभु, इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है, भ्रमण भी करके आया हूँ, सब कुछ बेहतरीन है, बहुत ही अच्छे से अपने अपने जगह पर कल्पना से भी सुंदर सृष्टि में रच चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक चीज़ है जो यहाँ से गायब है, कुछ तो कमी है जो मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ। और इसी प्रश्न का जवाब लेने, प्रश्न का उत्तर लेने मैं आपके सामने आया हूँ। महादेव ने उनकी बात सुनी और कहा, चलिए इस बात का जवाब हम भगवान विष्णु से पता करते हैं। दोनों देव विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने कहा, बताइए। सेम बात कहा उन्होंने कि ऐसी ऐसी दिक्कत है। भगवान विष्णु ने कुछ देर अपनी आंखें बंद की और कहा कि इसके लिए हमें देवी दुर्गा आदि शक्ति का स्मरण करना पड़ेगा। वो ऐसा करते हैं और देवी दुर्गा उनके समक्ष प्रकट हो जाती है। तीनों देव मिलके बताते हैं अपनी परेशानी कि सृष्टि में कुछ तो है जो नहीं है। तो विष्णु जी कहते हैं, इसके लिए हमें सरस्वती यानी शब्दों का होना आवश्यक है। दुर्गा माता के आशीर्वाद से, उनकी क्रिया से एक बालिका का जन्म होता है। वही सफ़ेद साड़ी वीरा को पकड़ी हुई, स्वान पे बैठी हुई माता सरस्वती प्रकट हो जाती हैं और उसी प्रकट के होने के बाद इस धरती पे ये शब्द, जिसके वजह से इस YouTube चैनल पे मैं आपको ये कहानी बता पा रही हूँ, जिसकी वजह से आप किसी से भी संपर्क करते हैं या बातें करते हैं या जो भी शब्द होते हैं, ये सब तभी पॉसिबल हो पाया है माँ सरस्वती के जन्म के बाद। माँ सरस्वती ने ब्रह्मा जी से कहा भी था कि प्रभु, जो मुझ में रुचि नहीं रखते हैं उनकी किस्मत में मुझे मत लिखना। इसलिए माँ सरस्वती का ध्यान करना, साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना भी आवश्यक है। हम केवल पूजा पाठ करके भगवान को इम्प्रेस नहीं कर सकते, ये हमसे सीखने वाली बात है। माँ सरस्वती की कृपा जिन्हें मिल जाती है उनके ऊपर सारे देव की कृपा हो जाती है। जिनके पास माँ सरस्वती होती है, मीन्स बुद्धि होता है, ज्ञान होता है, उनके पास लक्ष्मी माँ भी चली आती है। जिनके पास सरस्वती होती है, यानी अगर हमें लक्ष्मी को पाना है, गणेश को पाना है, किसी भी देवता को पाना है, उसके लिए आवश्यक है सरस्वती, बुद्धि।
बुद्धिमान वही होता है जो बोलने के पहले सोचता है, बोलने के बाद नहीं। तो इसीलिए आप ध्यान रखें कि आप कुछ भी बोलते हैं एक बार सोच लीजिए, फिर उस बात को निकालिए। वही होती है हमारी सरस्वती। इस कंठ में विराजमान है सरस्वती। हमारे अच्छे विचार हमें सरस्वती दिलाते हैं, हमारे खराब बातें, खराब सोच हमें दुर्गति की ओर ले जाते हैं। अब आपको फैसला लेना है कि आप सरस्वती को लेते हैं या दुर्गति को। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं, मैं ऐसे काफ़ी लोगों से मिली हूँ जिनका कोई विचार नहीं है, फिर भी वो कुछ भी बोलते रहते हैं। खैर, उनकी बात अलग है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, माँ सरस्वती का ध्यान कीजिए, अपनी शब्द में, एक एक वाक्य में सरस्वती माता को बसा लीजिए। तो गाइस, ये थी माता सरस्वती की जन्म और उनके महत्व की कुछ बातें। आशा करती हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा माँ सरस्वती की ये महिमा। और जाने से पहले ये कहना चाहती हूँ कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप लोग का जो भी सपोर्ट मुझे मिला है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ये आशा करती हूँ कि आप आगे भी मुझे सपोर्ट करेंगे। और इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक दे दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और मुझे परमिशन दीजिए अपने नोटिफिकेशन में आने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।